कितना हुआ बाबा? पहले से 1 सेकंड कम। What? सिर्फ 1 सेकंड कम? मैंने तो कहा बहुत फर्क आया होगा। बेटा आज 1 सेकंड कम है। जानती हो रेस में 1 सेकंड का फर्क बहुत बड़ा होता है। बाबा नेशनल रिकॉर्ड जो है ना उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड क्या है यार? आज तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, खुद से आगे निकली हो। जो इंसान प्रैक्टिस में बार बार आगे निकलता है ना, वो एक दिन सबसे आगे निकलता है। अब खुश हो जाओ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। अच्छा बेटा नमाज का वक्त हो गया है, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आता हूँ, तुम यही पढ़ लो। ठीक है बाबा। Papa, I need to talk to you. Is it normal to not have a boyfriend these days? Yes, it's absolutely normal. Boyfriend? Why would you? I am your friend. Your mother is your friend. वो है ना Wahaj is your friend. Sam is your friend. Why do you need a boyfriend? What a waste of time. अच्छा listen, so I'll give you 2 scenarios. तो फर्स्ट करो कोई लड़का है जो तुम्हें प्रपोज करता है और तुम एक्सेप्ट करती हो और पढ़ाई के बजाय रिलेशनशिप पे फोकस करती हो। नो दो लेट नाइट मैसेजेस, दोस लव इमोजीज, तुम फेल हो जाती हो। कॉलेज जो बनने गई थी वो बन नहीं पाती। क्या होगा? मैं तो टूट जाऊंगी और अंदर ही अंदर रिलेशनशिप से नफरत करने लगूंगी। एग्जैक्टली। सिनेरियो 2, फर्स्ट करो कोई लड़का प्रपोज करता है, तुम एक्सेप्ट करती हो और इस दफा तुम पढ़ाई पर फोकस करती हो, कुछ बन जाती हो, तुम्हारे सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर तुम्हें एहसास होता है कि जो तुमने पहले फैसला किया था वो थोड़ा सा बचकाना था। फिर क्या होगा? तो फिर मुझे पता होगा जो रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो एज ए फ्रेंड जो तुम्हें तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स से ज्यादा प्यार करता है, मैं तो कहूंगा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। कुछ बन जाओ पहले, जो तुम्हारे गोल्स हैं उनको अचीव कर लो। लाइफ अभी बहुत लंबी है टू एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड्स। और हाँ, अगर कभी कोई लेट्स से सिचुएशन हैंडल नहीं होती तो योर फादर इज अराउंड विद द डबल बैरल गन। पापा, आपने मुझे सिखाया है कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करनी चाहिए, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करूंगी। और अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो मुझे पता है मेरे पीछे एक बॉक्सर खड़े हैं जो कि अपने बॉक्सिंग ग्लव्स इस्तेमाल करने के लिए डेस्परेट हैं। लेकिन शायद यही जिंदगी है और कभी कभी बड़ी क्लियर चीजें बहुत स्टूपिड लगती हैं। एनी को साफ पता था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उस्मान की बातों से उसे वो चीज स्टूपिड लगी थी। आपको खाना अच्छा नहीं लगा? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि किसी शख्स को आखिर तक नहीं पता चलता कि उसे प्यार है या नहीं है। डोंट यू फाइंड इट ऑकवर्ड? एक्चुअली होता ये है कि तीसरा बंदा जो देख रहा होता है ना, उसको समझ आ जाती है, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज, स्माइल्स, लुक्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। हालांकि इंसान को खुद समझने में अरसा लग जाता है। बट ज़रूरी तो नहीं है, कुछ लोगों को पहली झलक में भी समझ आ जाता है। हाँ, कभी कभी। यानी कि आप मोहब्बत नाम के ऑकवर्ड एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन मूवीज़ में जितना स्ट्रांगली इस इमोशन को पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह से फैंटेसाइज करते हैं, ऐसा होता तो नहीं है ना। चलें, आपने मेरे सवाल को बहुत इंटेलिजेंटली डॉज कर लिया। देखिए, इंटेलिजेंट आप मुझे पहले भी कह चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो आपने मुझे ऑकवर्ड भी कहा था। सो ऑकवर्ड पीपल डोंट फॉल इन लव एंड आई एम द सेम ऑकवर्ड पर्सन। मैं आपको एक ऑकवर्ड रियलिटी बताऊं? प्यार सबको होता है, इट्स अ नेसेसिटी।
चाहे किसी इंसान को किसी चीज़ से प्यार होता है, किसी और को शायद किसी और इंसान से हो जाए, किसी को शायद किसी कुत्ते से हो जाए, बिल्ली से हो जाए, लेकिन प्यार सबको होता है। आपको ऐसा लगता है? लगता नहीं है। I know for a fact. Because I've observed it. I actually spent a lot of time observing people. अच्छा, ये जो आप आंखों में देखकर डीप स्कैनिंग कर रही होती हैं, that's basically that. What can I say? As you said, I'm also a very awkward lady. Well, I don't think so, but you said that. तो उसके बाद आइसक्रीम खाने चले? आइसक्रीम? अब प्लीज ये मत बोलिए कि आइसक्रीम एक बहुत awkward चीज है। आपको पता है, you know the kind of person I am. सुबह के 4 बजे मुझे एकदम से क्रेविंग होगी ना कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरी प्लेट में गुलाब जामुन ना हो। फिर मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। फिर सुबह उठ के if I feel like having a chocolate milkshake with some french fries and maybe some pizza, I'm gonna have it because I don't ignore my feelings and neither should you. I'll try not to now. Okay? पापा चाय। थैंक यू। बैठो। I'm sorry बेटा, कल वहाज की वजह से मैंने तुम्हें डांटा। बाबा इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। हाँ। बाबा मेरी हमेशा डिस्टिंक्शन आती है, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मैं हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मेरे शौक, क्योंकि मेरे शौक में आपकी और मामा की रजामंदी शामिल है। मेरे शौक जैसे कि नॉवेल पढ़ना, पोइट्री पढ़ना, और क्योंकि मेरे शौक टेक्स्ट से रिलेटेड है तो आपने मुझे कभी रोका भी नहीं। बाबा इंसान अपने शौक ना खुद से सिलेक्ट नहीं करता, और वहाज की गलती ये है कि उसको म्यूज़िक का शौक है। आपने हमेशा मामू के डर से ना वहाज को म्यूज़िक से दूर रखा, और दूर रखते रखते बाबा आज तो आपने मना भी कर दिया। बाबा जब इंसान अपने शौक पूरे नहीं करता ना, वो खुश नहीं रह पाता, और जब इंसान को अंदर से खुशी नहीं मिलती ना बाबा, तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी के सारे एरियाज को इफ़ेक्ट करता है। बाबा ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी। आज का रिजल्ट कभी इतना बुरा नहीं आया। बाबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वहाज को म्यूज़िक कंटिन्यू करने दें। आई एम श्योर सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले जैसा। प्लीज़। कहाँ है वहाज? अपने कमरे में है। भेजो उसे। मैं अभी बुला कर लाती। वैसे इंसान ना लाइफ की जितनी भी कैलकुलेशन कर ले, लाइफ बिना इंडिकेटर के टर्न मार ही लेती है। तुम्हें क्या लगता है वहाज के अब्बू उसे म्यूजिक और गिटार की इजाजत देंगे? आई थिंक वो उन्हें कन्विंस कर सकता है, और हमें इस बात में मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। वो बाय द वे, हाउ इज योर लवर बॉय? परेशान, उसको लगता है उसको मुझसे लव हो गया है, प्यार वाला। वैसे हो सकता है उसको तुमसे लव हो गया हो, प्यार वाला। तुम हो भी तो इतनी प्यारी, और अगर मैं लड़का होती ना तो मैं एक बार तुम पे लाइन जरूर मार। तो तुम्हें भी वही जवाब मिलता है जो उसको सुनने को मिल रहा है। वो क्या? लो सुन लो। ये स्पीकर पे। हेलो जुनैर, मैं अभी बात नहीं कर सकती, आई एम बिजी, आई एम इन कॉलेज। एक मिनट, फोन मत बंद करना।
प्लीज मुझे इतना तो बता दो कि तुम मुझे निगलेक्ट क्यों कर रही हो इतने दिनों से। ना तो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही हो, ना तो मेरी कॉल पिक कर रही हो। किसी चीज का जवाब ना देना भी जवाब के बराबर होता है। Why can't you understand that I love you? Why can't you understand that I have to focus on my studies and I don't have time for this relationship वगैरह। I promise मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, ना तुम्हें मैं कॉल्स करूंगा, ना तो मैं कहीं मैं घुमाने लेके जाऊंगा। तुम जितनी तुम्हारी मर्जी तुम पढ़ती रहो। जुनैर, I am just not interested। नहीं ना, तुम किसी के साथ और तुम मुझे बता नहीं रही क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। मैं अपने पेरेंट्स से क्यों छुपाऊंगी? They're like my best friends, I tell them everything। ताकि तुम्हारा इमेज खराब ना हो। बस तुम मुझे बता दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ये पागल हो गया पूरा का पूरा। Hi Zunair, Sam here, Annie's best friend, and you know what? You're absolutely right. Annie का ना बॉयफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करती है, और अगर तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछना है ना तो Annie तुम्हें खुद बता रही है। ओके बाय। You are evil। ये क्यों किया? तुम्हारी जान छुड़वाई है। थैंक यू बोलो। Thank you। You're welcome। बाबा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, बैठो। बेटा, तुम जीते, मैं हारा। आज से तुम म्यूजिक के थोड़ा बहुत टाइम दे सकते, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इस बार भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना आया तो तुम मेरे सामने अपने गिटार को तोड़ोगे और फिर तुम आइंदा कभी म्यूजिक का नाम नहीं लोगे। मंजूर? You know what? ये सिर्फ हम इंसान ही नॉर्मल से हटकर नहीं होते, ये सारी जिंदगी ही नॉर्मल से हटकर है। कभी कभी ऐसे टर्न्स लेती है कि कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं होता कि सच है या ख्वाब। मुझसे छुप रहा था? जहांगीर भाई, मेरी ये मजाल, मैं तो छुप छुप कर आप ही को ढूंढ रहा था। छुप के? ग्रुप वालों से, वरना मुझे किसी ना किसी काम पर लगा देते। और मैं आज घर से सोच के आया था कि आज सिर्फ जहांगीर भाई के काम करने। अच्छा, इसी बात पर ये पकड़, अपनी भाभी को जाके दे और मेरी बात कर। जहांगीर भाई, ये तो आपकी औकात से बड़ा महंगा लग रहा है। मेरा मतलब महंगा परफ्यूम लग रहा है। मुझे पता नहीं था आप इतने अमीर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, परफ्यूम देख के तो मान ही जाएगी। आप ऐसा करें, आप अपनी शेरवानी का ऑर्डर दें, शादी की हो जाएगा काम। और बेटा, अगर नहीं मानी ना तो यही परफ्यूम की बोतल तेरे सर पे तोड़ दूंगा, समझा? यार, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा मतलब, मैं पूछ रहा हूँ क्या समझ रखा है? आप लोग बोलो डिलीवरी बॉय, और डिलीवरी बॉय का क्या काम होता है? अच्छे तरीके से चीज को पहुंचाना। तो आप फिक्र ना करें, मैं परफ्यूम और आपका मैसेज दोनों पहुंचा देता हूँ। आज ही के दिन में हो जाएगा, जरूर बात होगी आपकी। मैं दे आता हूँ। भाई, मेरे को ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। बेटे, काम तो इसका बाप भी करेगा, तू देखता जा बस। आयशा, तुम ये ले लो। वो दादी ने दिया ये। वो मेरा रिजल्ट अच्छा आया ना, उन्हें तो लगा शायद कहीं से फेक मार्कशीट बनवाई है।
मगर फिर याद आया तुमने पढ़ाया था, इसलिए गिफ्ट भिजवाया है खास तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी, दादी ने कह दिया ना, बस वही बहुत है। भाई लगता है कच्ची हो गई आपकी। चुप है। आयशा ये ले लो, नहीं तो मुझे बहुत मार पड़ेगी यार। अच्छा चलो, दादी को कहना थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आई। भाई वैसे लड़का सही बोल के गया है, शेरवानी का ऑर्डर ना दे ही देते हैं। एक बात सोच रहा था। हाँ यार ये जो बुर्ज खलीफा है दुनिया की ना सबसे बुलंद तरीन इमारत है। और रहने दे, होगी बुलंद तरीन इमारत। और तुझे पता है अपने शकरगढ़ में बुर्ज शकर बन रहा है। बुर्ज शकर? ओ हाँ, ओ अगर वो मुकम्मल हो गया ना तो उसकी छत से बुर्ज खलीफा भी इतना सा नजर आएगा। हैं? ओ मजे की बात ये है कि ठेका भी अब्बा को मिला है। ठेका किस चीज का? वो कंस्ट्रक्शन का। और किसका? और तुझे पता है ना वो हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तेरे अब्बा ने कंस्ट्रक्शन का काम कब शुरू किया भाई? ओ अब्बा साइड पे कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और तुझे तो पता है कि आधा शकरगढ़ अब्बा ने बनवाया है। और तुझे भी घर की छत पक्की करवानी हो तो बता देना। बुर्ज शकर छत? और ज्यादा हिसाब किताब ना लगाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। और चल। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है, पर तुम्हें अपने अब्बू को सही साबित करना होगा पहले से बेहतर ग्रेड। बहुत मुश्किल है यार, इट्स वेरी हार्ड टू डू। आई न्यू इट, ही इज द वन, राइट? जुनैर तुम फिर आ गए। आई न्यू इट फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन प्यार में मैं अंधा था तो मैं देखना नहीं चाहता था। I mean, look at him. He's got good looks, good hair, he's handsome, he plays the goddamn guitar. Why wouldn't you fall for him? तुम मुझे बता देती है कि तुम उसे पसंद करती हो, I would have kept a secret. Okay, wait a minute. नहीं भाज, इसको झुठलाने का अब कोई फायदा नहीं होगा। Our secret is out in the open. Yes, Zunair, we're together, and he's the one. You were right. Okay. All right. I understand. मुझे पता था, मुझे इसी बात का डर था जो हम उस दिन मिले थे। You're a lucky man. You guys have a good time? I'll be going now. प्लीज बस मुस्कुरा के मेरी आंखों में ऐसे देखते रहो जैसे हम एक कपल हो। ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था। I had to lie, झूठ बोलना पड़ा, और ये झूठी एक्टिंग हमें आगे भी करनी होगी। एनी, एक्टिंग तो मैं कब से कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त होने की। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत अरसे से चाहता हूँ, लेकिन मेरे जज्बात मेरी जुबान पे नहीं आ सके। I love you, एनी। I love you। आज तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए प्लीज आगे कुछ मत बोलना। बोलने दो मुझे एनी, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मैं डूबता जा रहा हूँ। नोट किया है, उसी नजर से देखते हो जिस नजर से सैम को देखते हो, मारिया को देखते हो, या उस्मान को देखते हो। सुनैर पीछे खड़ा हुआ हम दोनों को देख रहा है, पीछे मत मुड़ना, बस मेरी आंखों में देखो, बहुत प्यारी स्माइल देखो। ये तुम्हारी प्यार वाली स्माइल है। शुक्र है मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मुझसे नहीं हो रहा, खत्म करते हैं। जुनैर, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आके देख लो। नहीं, वो I was just looking for my keys actually. Have you seen? Not my pockets. तुम्हारे बैग में तो
नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी में एक्चुअली, इट्स इन माय कार। मैं जाता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा था कि जुनैद दिल का तो बुरा नहीं लगता, फैमिली भी एस्टैब्लिश्ड है, अगर तुम मान जाओ तो आई थिंक अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, अभी ये उम्र नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने की। एक बार लाइफ अच्छी हो जाए तो पार्टनर अपने आप अच्छा मिल जाएगा। ओके, बाय। एनी ठीक कहती है, लाइफ पार्टनर एक बहुत बड़ी चीज होता है। आफ्टर ऑल लाइफ पार्टनर मतलब पूरी की पूरी लाइफ ही शेयर करनी पड़ेगी। आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपके गम, आपकी खुशियां, आपके ख्वाब, आपके खौफ और सब कुछ। और शायद यही वजह है कि टीनेज ख़त्म होते होते हम सब के सब कुछ कॉन्शियसली और कुछ अनकॉन्शियसली अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में होते हैं। पर क्या हकीकत की ज़िंदगी में परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती है क्या, या सब सिर्फ फेरी टेल्स की मिथ्स हैं? So the only predictable thing about life is the fact that it is indeed unpredictable. जिंदगी में क्या होता है, कब होता है, हमें कुछ नहीं पता। Okay, imagine कि आपका रिजल्ट आने वाला है। ओके, जब आप उस पेपर को खोलेंगे और वो 99 देखेंगे, you're not going to feel that excitement that you would otherwise when you're like sweating, जब आप टेंशन में हैं, जब आपको पता है कि घर जाके अम्मी अब्बू को मुंह दिखाना है। So that's what it's about, that unpredictability, that not knowing and that waiting, that tension. It translates into so much excitement and makes life worth living. मैम, अगर हमें पता हो कि रिजल्ट क्या आएगा तो ये भी पता होगा कि जूतियां पड़नी है कि नहीं पड़नी। अगर आपको पता चल जाए कि आपका क्रश आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर प्रपोज करने में इतना मजा नहीं आएगा, राइट? So anyway, as I was saying, वो जो सारी क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, पेट में जो बटरफ्लाइज आते हैं, those little tingly feelings that you get, you know, when you're excited about something, when you're passionate, it all goes away because जब आपकी मुट्ठी में एक चीज होती है ना आपके सामने, sadly truth is you lose interest. मगर मैं वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन जिस तरह से आप नरेट कर रही है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Okay, so Sam, let me explain it this way. आप अपना फेवरेट शो देख रही हैं, ठीक है? एंड उसमें आपके सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। अब आपको पता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। Will you be that excited to watch it? जी मैम, मैं हर दफा जब भी गेम ऑफ थ्रोन्स का नया एपिसोड आता था, मैं रात को देख के आके सुबह इन सबको बता देता था। एंड दैट्स व्हाई वी हेट यू। लाइफ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, हमें जब पता नहीं होता क्या होने वाला है, इट गेट्स स्कैरी। अब उस स्कैरीनेस के साथ आप डील कैसे करते हैं इमोशनली? Is that when a surprise does hit you, when something does come out of nowhere, you can't change situations. आप एक situation में सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं, खुद को या अपनी सोच को या the way you're looking at it. So whenever something happens, किसी किस्म की loss, something hurtful, painful, तो कोशिश करें कि in that moment of sadness and tension and anger, try to stay positive. Try कि आप उसमें से कुछ सीख सकें, आप कोई लेसन ले सकें, because everything is either a blessing or a lesson. So try to take it as that. Yes, ma'am. मैम, ऐसा लग रहा है आप डेड पोएट सोसाइटी देख के आई हैं, फुल रॉबिन विलियम्स। How did you know, Usman? It's my favorite movie. Right. So going back to the topic of positive thinking, हमारा जो दिमाग है ना, it's a very powerful tool. हम इसे use कर सकते हैं to
change the entire world around us. And of course, so in addition to all of that, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी वक्त किसी किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत हो या आप बस किसी से बात करना चाह रहे हैं, दिल हल्का करना चाह रहे हैं, you can call me 24/7. I'm available for you guys, okay? Right. So another thing जो मैंने कहनी थी, वहाज our rock star is already performing concert में, तो कोई और है जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहेगा? मे बी मैम ये लड़का ट्रेनों में गाता। I think he wants to perform. Yeah. डन। मैं वासिफ का नाम लिख रही हूँ। वासिफ, आप वहाज से पहले परफॉर्म करेंगे, ओके? सच पूछो तो मिस ज़ारा ठीक कह रही थी। कॉलेज की जिंदगी में इतने सारे इमोशंस और इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि देखा जाए तो हर स्टूडेंट को हर दिन काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत इस वक्त जहांगीर भाई को थी। ये चिप्स का पैकेट आपने अभी भी संभाल के रखा हुआ है, क्या हो गया आपको? लव, इश्क वाला लव। थोड़ा सा तो दूर हो जाए ना। देखो, मैं अब मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे पास रहना, ठीक है? ये बात तो आपने पिछले साल भी कही थी आलिया के बारे में। अच्छा मेरा हाथ को छोड़े ना, छोड़े ना, छोड़े तो सही। जंगीर भाई छोड़े, क्या कर रहे हैं? जंगीर भाई, तू कहां से आ गया? मैं तो कब से कोशिश कर रहा छुड़वाने की। क्या करूं यार, लड़की दिमाग से निकल ही नहीं रही। जंगीर भाई, ये सारी लाइनें आपने पिछले साल भी बोली थी, वो आलिया भाभी के बारे में। अरे नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये लाइन भी बोली थी आपने। तू चल, जेलस ना हो। देखो भाई, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना हमेशा आप समेत सारे लोंडे मरते थे। हीर रांझा, लैला मजनू, जट जूलियट, कोई भी मूवी उठा के देख ले, हमेशा लड़का ही मरता है। अरे मुन्ना, वो इश्क की क्या जिसमें आपकी जान ना जाए। देखो भाई, ये डायलॉग ना बड़े मजे से मारते हो, लेकिन जब लड़की धोखा दे जाती है, आप तकिए में सर दे दे के 2-2 महीने तक रोकते हैं। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, भाई ने अपनी गेम बहुत उठा दी है। हाँ, ये लाइनें आपने पिछले साल भी बोली थी, वो जब आलिया से पहले 3 लड़कियां आपको चूना लगा गई थी। इसका मतलब ये है ना, तेरा भाई और तजुर्बेकार हो गया। तू जाकर उस्मान को ढूंढ के लेकर आ। देखा भाई, कहीं नजर नहीं आया, लगता आज नहीं आया। भाई अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करूं। तेरा फिर से थप्पड़ खाने का मूड हो रहा है क्या? देख मेरी बात सुन, वो सिर्फ उस लंगूर की बात ही सुनेगी। जाकर उसे ढूंढ कर आ। सोचने दो, कहाँ होगा वो। इन चूहों को लगता है कि मेरे बाप ने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में इनकी शादियां रचाने के लिए किया है, लेकिन पुत्र मेरा नाम ही उस्मान जट बट नहीं जट कट्टा ना तुहाडे टिटां दे वट। व्हाट इन्ना देसी। तो तुम कौन सा गाना गाओगे अपने कॉन्सर्ट पे? यार मेरे दिमाग में 3 गाने हैं, बट मुझसे कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा। दिल आजाद गाओ, वो तुम्हारे गानों में बेस्ट है, वायरल भी हो जाएगा और तुम्हें जरूर कोई म्यूजिक डील भी मिल जाएगी। किया तो जा सकता है। हेलो रॉकस्टार। हाय एनी। हाय, आज फिर इजाजत लेके आए हो पापा से? नहीं, मैं एक्चुअली दूसरे गर्लफ्रेंड्स को लिफ्ट नहीं देता। टोटली नॉट मी। मैं रॉकस्टार से मिलने आया हूँ एक्चुअली। So are you like best friends now? बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते, बट we're definitely bros। क्यों? Of course, bros तो हम हैं। Exactly। और ब्रोज में एक ब्रो कोड होता है, एक ब्रो दूसरे ब्रो को अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट एडवाइसेस देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। And coming from me, I think I have a lot of experience. 25 girlfriends, not a joke. And I think he needs it, the best ones. I think he can handle himself. Me and Annie, I think we can, we're fine. No, my man, you need help. Deep down in your heart and in your soul, you know it. You need my advice. You have to admit it. I'm gonna give you the best one, and you know it. सुनैर, तुम इससे जो भी राज की बात करना चाह रहे हो, ये मुझे बता देगा। You're forgetting कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ ना?
अरे तुम्हें तो फिक्र क्यों कर रही हो, मैं इसको सिर्फ वो एडवाइस दूंगा तुम्हें खुश करने के लिए। Come on. Alright, hear me out. इस रिलेशनशिप से अपने आप को सेव करो और जितना जल्द निकल सकते हो just go, ठीक है? Save yourself, trust me. क्यों, मतलब वो एनी है? सुनने की देख, why don't we meet over lunch and I'll explain the entire thing for you, right? I'll explain it all. Okay, sure. कैसी लड़कियां होती है ना, एनी जैसी, इनसे अगर तू शादी कर लेगा ना 2 साल के बाद तो खुशी कर लेगा। Okay, dude. But lunch on? Sure. Cool. Take care, man. Bye. क्या कह रहा था? Honestly, मुझे कुछ समझ नहीं आई, बस उसने कहा है कि अकेले मिलके बताऊंगा लंच पे। मत जाना। फ्री का लंच है, जाना तो बनता है ना। चलो, let's go. I'm sure you'll be more careful next time. Okay, you can go now. Come in. मैम आपने बुलाया? I saw your midterm report and I must say I'm very disappointed. Such reports, they affect the reputation of our college. मैम, I'm sorry, ये फिर कभी नहीं होगा। Well, I've taken care of that. After discussing with Miss Zara and a huge debate with Sir Kamar, we have decided to open an arts and music section in our college. Mental and physical well-being of our students is very important. तुम हमारे कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी कर रहे हो ना? जी मैम, I am. You better be good. सर कमर ने 2 दिन से मुझसे बात नहीं की। Will do, ma'am. Thank you, ma'am. Yes! Finally, तेरा एक म्यूजिक करियर होगा ब्रो। वो छोड़, ये कॉन्सर्ट तो मेरे अब्बू भी नहीं रोक सकते ना देख सकते हैं। नहीं बाज बेटा, मैं आपका कॉन्सर्ट जरूर देखूंगा। यार बकवास ना करके टाइम नहीं है, हम फेमस हो जाएंगे। हम क्या होता है बेटा, जब कोई बेटा फेमस होता है ना तो बाप भी फेमस होता है। चल यार, मैं तुझे फेमस कर दूं। जहांगीर भाई कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। और ये मुझे तो लगता है बहरा ही है, कब से आवाजें मार रहा था मैं। ज्यादा शाना मत बन, जहांगीर भाई झूठ बोल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं इसे। चल, ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बता, बात कहाँ तक पहुंची है? जहांगीर भाई, मैंने उस लड़की को गिफ्ट पहुंचा दिया आपका। तो भाभी ने पूछा नहीं किसने दिया? हाँ ना, पूछा। अब किसी लड़की को गिफ्ट दोगे तो पूछेगी तो सही कि किसने दिया। तो मैंने कह दिया एक गबरू जवान लड़के ने गिफ्ट भिजवाया तुम्हारे लिए। नाम बताने ही लगा था, कहती बस। प्यार मोहब्बत की बातें खूबसूरत बातें होती हैं, वो ऐसी घटिया जगह पे बैठ के नहीं होंगी। ये घटिया जगह? मेरा मतलब जहांगीर भाई, वो ना बड़ी हाई मेंटेनेंस हाई क्लास टाइप की लड़की है। उसको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर आपका पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, तो मसला क्या है? ले जाओ रेस्टोरेंट। हाँ हाँ, मेरे तो बाप का है ना रेस्टोरेंट। मेरा मतलब जहांगीर भाई, आपको मैंने बताया था ना कि मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं। जहांगीर भाई, वो बताया था ना कि अब्बा रिक्शा चलाते हैं। और कल तो जहांगीर भाई 2 टायर भी फट गए। ओए, तो तू कहीं जहांगीर भाई से उन टायरों के पैसे तो नहीं ले रहा रेस्टोरेंट के नाम पे? आपकी कसम अली भाई, झूठ नहीं बोल रहा। कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 20,000। अबे साले, उन्हें उसको खाना खिलाना है, उसके पूरे खानदान को? जहांगीर भाई, लड़कियों को पसंद होती हैं 2 चीजें। चल, एटीएम से लाकर देता हूँ, लेकिन बेटे मेरी एक बात याद रखी, जिस स्कूल का तू टीचर बना फिरता है ना, उसका मैं हेडमास्टर हूँ। बिल भी लूंगा और रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी, समझा? चल बे। आयशा, रुको रुको रुको, कल 2:30 बजे लंच पर मैं और तुम। हेलो, मैं भी खड़ी हूँ ना यहाँ पे, बंदा झूठे मुंह ही पूछ लेता है। ओ हेलो, आपकी दोस्ती मैंने देख ली, तुम चुप रहो।
तुम और मैं क्लास के बाद 2:30 बजे, ठीक है? मेरी बात सुनो उस्मान, कल भी तो वो परफ्यूम ले आए थे दादी का नाम लेके। ठीक है यार, मैंने ले ली, थैंक यू फॉर दैट, लेकिन अब आज तुम लंच पे लेके जाने की बातें कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया यार? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को लंच पे नहीं लेके जा सकता? तुम्हें कितनी बार लेके गया हूँ, बताओ इसको। अकेले कभी नहीं लेके गया। ओह शट अप। तुम्हें लंच में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे पढ़ाया है। तुमने मेरा हाथ तब पकड़ा जब इन लुच्चा दोस्तों ने छोड़ दिया, इसलिए लेके जाना चाहता हूँ। कल चलते हैं ना? That's right. और इस बेगैरती को ना मैं प्राउडली ऑन करती हूँ। लेकिन देखो उसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा आया। हाँ बात तो ठीक करी है, रिजल्ट अच्छा आया। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी का बी ग्रेड भी नहीं आया, बल्कि मुझे तो लगता है अब्बा को शक हो गया कि ये कहीं किसी और का बेटा तो नहीं। ये सही कह रहा है। पता है उस्मान ने बहुत ऊंची जंपी मारी है ना, तो सी या डी ग्रेड से कभी आगे नहीं गया। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, मुझे पहले बाबा से पूछना पड़ेगा। ओ हेलो बाजी, लंच पर लेके जा रहा हूँ, रिश्ता नहीं मांग रहा आपका, कल 2:30 बजे, वरना जिंदगी में बात नहीं करूंगा। उस्मान, उस्मान, क्या स्टूपिड लड़का है ये। स्टूपिड तो ना इसका दूसरा नाम है। इसकी बातों का माइंड ना किया करो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इंसान खाना खाने के लिए तो बेचैन होता है, लेकिन खाना खिलाने के लिए कोई इतना बेचैन कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ। मिस कराओ यार, चलो फ्राइज खाए। चलो। लो भाई, बताओ व्हाट्सअप। हाँ सुनो, जो भी मैं बोलूंगा तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए, ठीक है? एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी। 25 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है मेरी, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई नो गर्ल्स। लेकिन तुम्हें वादा करना है कि जो भी हम यहाँ बात करेंगे, इट हैज टू स्टे बिटवीन अस, ऑलराइट? बिकॉज़ हियर्स द थिंग, बिकॉज़ नाउ वी आर ब्रदर्स, टेक्निकली ब्रदर्स, एंड ब्रदर्स में ना एक ब्रो कोड होता है, और जब दो मर्द के बीच एक वादा होता है ना, तो कभी नहीं टूटता। लड़की का दिल टूट जाएगा लेकिन वादा नहीं टूटेगा। ब्रो, लेट्स गेट टू द पॉइंट। To the point. So from one brother to another, I'm here to save your life. ये तुम एनी के साथ क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, हाँ? Like, what are you even doing with her? You're a rock star, man. You deserve to do more stuff. So she's not your kind of girl. You're an artist. You bring passion and joy. That's your thing. She's boring. All right? She's your typical BV type की लड़की. ठीक है? तुम एक रॉक स्टार किस्म की लड़की को पटाओ, यू नो, द वन दैट हैज लाइक टैटूज ऑन हर बॉडी, और हर हफ्ते उसके बाल चेंज हो रहे होते हैं फ्रॉम लाइक ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। दैट्स काइंड ऑफ कूल, दैट्स एक्साइटिंग, अ फ्री सोल। और एनी वो आंटी टाइप की लड़की है जो रात के 7 बजे खाना खिला के बोलती कि चलो सो जाओ। Really? I don't think Annie's the type. You're a rock star, man. You can hit on anybody. बस एनी से अपनी जान छुटा ले तू। देख, तेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। हेलो। हाय जुनैर, तुम क्या बातें कर रहे हो बाहर से? अरे नहीं, I was just telling him all the things that you liked, you know, तुम्हारी पसंद की चीजें बता रहा था कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी हैं, तुम्हारी फेवरेट जगहें कौन सी हैं, और वहाँ तो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट चॉकलेट ले भी आया। चलो बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। काट दिया? Stupid. अब चलें? Alright, brother.